क्या स्थिति है? एकदम हो है, पूरे एकदम बिहार में हो है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, मतलब 100% में 110% धमदा विधानसभा में भ्रष्टाचार है। एकदम जदयू जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, इसको कोई धरती पर माई का लाल पूरे हिंदुस्तान क्या कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हिला सकता है। विधायक जी के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? अरे विधायक जी से थोड़े हम नीतीश कुमार से खुश ना। क्या हुआ नीतीश कुमार को? बहुत दिक्कत, किधरों पलट जाता है ना भाई, समय समय का फेर है। हमें भ्रष्टाचार पसंद नहीं है और महंगाई और बेरोजगारी। ऊपर की देखते हुए तेजस्वी को, युवा है, नौजवान है, रोजगार के अति मुद्दे पर अगर तेजस्वी सरकार बनेगा क्या उसमें घुसखोरी नहीं होगा? नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा। बिट्टी चोखा का चुनावी यात्रा इस वक्त पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा में है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बिशनपुर चौराहे पर है। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम यहाँ के स्थानीय समीकरण जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सीट है, यहाँ से लेसी सिंह 5 बार विधायक रही हैं। फिलहाल वो राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं। तो कैबिनेट मंत्री हैं तो क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री के होने से कितना फ़ायदा हुआ है, रोजगार कितना मिला है यहाँ के युवाओं को, यहाँ डेवलपमेंट की किस तरीके की स्थिति क्या है, और चूँकि इस क्षेत्र को मक्के का कटोरा कहा जाता है तो किसानों को किस तरीके से सुविधाएं मिल पा रही हैं, कि क्या किसानों को वो बेसिक नीड्स जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, और राजनीतिक परिस्थितियां क्या है इस सीट की, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है, क्या स्थिति है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पाठक हुआ। क्या स्थिति है इस बार? हमारे यहाँ की धमदा विधानसभा की स्थिति एक ही है, जो ये लोकतंत्र है और यहाँ लेसी सिंह के सिवा किसी का कोई यहाँ चलने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग तीर छाप से हैं और यहाँ की जनता, चूँकि हमारी मंत्री जो है लेसी सिंह, वो किसी जाति समुदाय को लेकर के नहीं चलती है और उनकी पहचान, अपनी छाप एक अलग है। इसलिए उनके सिवा हम लोगों के नज़र में दूसरा कोई नहीं है। लेसी सिंह के अलावा आप लोग की नज़र में कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। चुनाव में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर इस बार वोट होने जा रहा है दमदाहा में? देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। जो विकास की है उसके लिए ही वोट करेंगे, दूसरे को किसी को नहीं देंगे वोट। विकास से मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। क्या इस चुनाव में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मुद्दा है? यहाँ सुशासन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग सरकार से संतुष्ट हैं, इसलिए हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार मतलब एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं सारी उचित चल रही हैं, जिस तरीके से चलनी चाहिए, व्यवस्थित हैं सारी चीजें। हम लोग संतुष्ट हैं उससे, शिक्षा में। हाँ हाँ, क्षेत्र की जनता अपने विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट है। आप संतुष्ट हैं अपने विधायक के 5 साल के कार्यकाल से? हाँ, फुल संतुष्ट हैं, फुल संतुष्ट हैं। कोई इसमें दो मर्जा बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का बहुत अच्छा रहा, और खास करके यहाँ का मेरा लेसी सिंह मैडम जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई दो मत नहीं है। यहाँ भारी मतों से उसकी वोट पड़ेंगे और यहाँ बिशनपुर में अच्छा उसका वर्चस्व चल रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। पप्पू यादव फैक्टर है क्या धमदाहा में? बढ़िया फैक्टर, पूरा बिहार में फैक्टर है वो। इंडिया में फैक्टर है पप्पू यादव। तो इस बार धमदाहा में बदलाव होने जा रहा है क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि धमदाहा में ध्यान दीजिए, सबका अलग अलग है, यहाँ बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है। किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं आप? ऊपर की देखते हुए तेजस्वी को, युवा है, नौजवान है, रोजगार के अति मुद्दे पर। क्या करते हैं आप? किसान है, क्या करेंगे? खेती करते हैं। खेती करते हैं। किस चीज की खेती करते हैं? मक्का का खेती करते हैं, धान का खेती करते हैं, केला का खेती करते हैं। तो मक्के की खेती जो करते हैं आप, तो वो इतना उपाजते हैं कि घर खर्च में निकल जाए, या घर में हो जाए, या फिर बेचने का भी हो जाता है। बेचने के लिए भी? बेचने के लिए। कहाँ बिकता है वो? बिकता है मार्केट में। व्यापारी खरीदते हैं? बड़े व्यापारी खरीदते हैं। बाहर जाता है मक्का। यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है मक्के की खरीदने? कहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं, कुछ नहीं। फूड मंत्री हैं आपकी विधायिका जी, काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव होगा निश्चित बदलाव होगा।
एक और युवा है, हम उनसे बात करेंगे। आइए, क्या कह रहे हैं आप, क्या स्थिति है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार यहाँ पे धमदा विधानसभा में बहुत ज़्यादा है। हमें भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, और महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमें 3 मुद्दा यहाँ से ख़त्म करना है। विधायक लेसी सिंह है, बहुत बढ़िया मंत्री हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, विकास पुत्री के नाम से जाने जाते हैं। हम उसका इससे आज 20 साल से समर्थन करते थे, वोट डालते थे, लेकिन वोट डाले हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज 20 साल से देखते आ रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा, मतलब 100% में 110% धमदा विधानसभा में भ्रष्टाचार है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या स्थिति है भाई साहब इस बार धमदा विधानसभा की? बहुत गड़बड़। विधायक जी के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है क्या? अरे विधायक जी से थोड़े हम नीतीश कुमार से खुश न। क्या हुआ नीतीश कुमार को? बहुत दिक्कत, किधरों पलट जाता है ना भाई, समय समय का फेर है, अब पलटते रहता, तो इसीलिए कि हमको दिक्कत है, और कोई बात का दिक्कत नहीं। विकास वगैरह हो रहा है? नहीं नहीं, विकास उकास कुछ नहीं हो रहा। हम सब जो है तेजस्वी के साथ कहा कि वो 17 महीना में काम किए हैं, युवा हैं, जो बात बोलते हैं वो जवान का बहुत पक्का है। हमको ट्रेन धर के पंजाब नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है। मोदी जी उधर से एक आध गो पुरनका ट्रेन भेज देते हैं, सब बिहारी को लाद के ले जाओ गुजरात फैक्ट्री में खटवाओ। यही तो आप लोग इस बार तो ये जो अब युवाओं की बात कह रहे हैं कि रोजगार देने की, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी नया आए हैं, अभी 2-4 बार मेहनत करेंगे, इसके बाद प्रशांत किशोर आएंगे। लेकिन तेजस्वी जो करके दिखाए उस पर हम लोग वोट दे रहे हैं। भरोसा है तेजस्वी? हाँ, किए हैं, जो वादा किए वो पक्का पूरा किए। प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। अभी कैसे भरोसा, वो तो चमचागिरी दलाल है। पहले मोदी जी का झोला ढोता, उससे पहले लालू जी का झोला ढोता था। कुछ दिन बीजेपी को इधर, वहाँ ममता बनर्जी के चल गए, तो उसे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं हो पा रहा है, जांच परखेंगे उसके बाद भरोसा। हाँ, आप यहाँ आए तब ना भरोसा, नहीं आइएगा तो क्या भरोसा, पहले एक आध बार देखेंगे तब ना। एक आध बार देखेंगे उसके बाद भरोसा कर। हाँ, एक आध बार का बाद भरोसा। और भी लोग हम बातचीत करेंगे। बताइए चाचा, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है विधायक? एकदम हो है, पूरे एकदम बिहार में हो है। किसका हो है? एकदम जदयू जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, इसको कोई धरती पर माई का लाल पूरे हिंदुस्तान क्या कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हिला सकता है। ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं ला सकते? पिछला चुनाव तो जेडीयू बहुत कम सीटों। पिछला चुनाव था, अभी उसका यह बुढ़ापा हो गया तो क्या वो कुछ नहीं है नेता? उसी का देन है जो ये बिहार में सभी चल रहे हैं। आज कोई कुछ बोल दे वो अलग बात है, लेकिन ये शान शौकत जो है बीजेपी का देन है, जदयू का देन है, और किसी का देन नहीं है। 20 साल राज किया, आज तक कोई काम नहीं किया। जो रोड पर चलते थे गड्ढा था, आज वो यंग रहने से नहीं होता है, काम करने से होता है। काम करने से होता है। बताइए चाचा, कुछ कहेंगे आप? हाँ, बताइए क्या स्थिति है? लालटेन का है। हाँ? लालटेन का है लालटेन? लालटेन में देंगे। हाँ? लालटेन को देंगे। कुछ तो सोचा होगा लालटेन देने के लिए। बहुत चीज सोच लिए, बदलाव करना है, बदलाव करना है। हम लोग लालटेन में डालेंगे। वोट देते हो भाई? हाँ? नहीं, वोट नहीं देते हो? नहीं। क्या स्थिति है इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा से तो वही है, तीर छाप। तीर छाप कौन सा ऐसा 2-4 काम बताइए तीर छाप का, जिसकी वजह से जनता तीर छाप को वोट करे? तीर छाप का वोट हुआ है कि नहीं? काम हुआ है, रोड भी बना है, इंदिरा आवास भी मिला है, और काम होते जा रहा है। काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। काम एकदम हो रहा है, अफसरशाही एकदम बढ़ रहा है। मोटिशन के नाम पे 10-10 हजार रुपया ले रहा है, और राशन जो है 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है। ठीक है, राशन जो है 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है। काम कैसे नहीं हो रहा है? एकदम दनादन घूस चल रहा है, अफसरशाही एकदम बढ़ल है। मोटिशन के नाम पे 10-10 हजार लूट। गरीब आदमी जाके नंबर में खड़ा रहता है, अमीर आदमी कम बाहर से बाहर हो जाता है भैया। तो अमीर आदमी तो खुश है ना, और गरीब आदमी सब ऐसे नंबर में लगेगा, वोट देगा जाके, तो वोट देते रहिए। आप वोट देने के लिए बने, अधिकार लेने के लिए थोड़े बने। अधिकार लेना है तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। अधिकार लेना है तो सही कह रहे हैं, अधिकार लेना है तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। अच्छा, सही कह रहे हैं, अधिकार लेना है तेजस्वी यादव को वोट देना। हाँ, क्या सही कहा? अगर तेजस्वी सरकार बनेगा क्या उसमें घुसखोरी नहीं होगा?
तेजस्वी अगर सरकार बनती है तो घूसखोरी नहीं होगा। इससे पहले किसका सरकार उसी का इससे था पहले हाँ? 2005 में किसका सरकार था? तेजस्वी का था ना। तो पहले नहीं था, ऐसे चलते थे हम लोग, यही रोड था। बोलिए, ऐसे चल जाते हैं यहाँ से वहाँ पटना। यहाँ से पूर्णिया जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम, ठीक 12-1 बजे जब मर्जी जाते हैं। यहाँ से भागलपुर बोलिएगा अभी चले जाएंगे, कोई कहीं नहीं मिल सकता है। उसके जमाना में यहाँ से भवानीपुर नहीं पार करिएगा, वहाँ तुरंत गोली सटा करके तुरंत सब चीज छीन लेगा। अरे भैया वो भी समझता जो 4 आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता है ना, गरीब आदमी वोट गिराने के लिए नहीं जाता। वो चीज तो पता होगा, इतिहास तो पता है, सबको पता है ये चीज। 4 आदमी गांव के बाहर खड़ा हो जाता था ना, वोट गिराने के लिए गरीब आदमी नहीं जाता था। अब अभी तो बात ऐसने बोलेगा ना, बराबर में बैठने के अधिकार लालू यादव दिए हैं, तो अभी तो बात के बतंगर बनेगा। बात सही है। आपने सुना किस तरीके से धमदाहा की जो जनता है और इस बिशनपुर चौराहे की जो जनता है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव जो है वो विकास के नाम पर हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो वर्तमान विधायिका जी हैं यहाँ से लेसी सिंह जी, और जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कार्यकाल से लोगों में संतुष्टि है। हालांकि कुछ वर्ग ऐसा भी था जो रोजगार के नाम पर पलायन को लेकर मुद्दा बनाकर वोट करने जा रहा है। तो लोगों का मिला जुला रिएक्शन रहा। फिलहाल हमारा चुनावी यात्रा जारी है। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि रावत।